हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी फोर स्टार। तो गाइज आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेजर्ट ईगल और M500 के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी, डेजर्ट ईगल और M500 वन टैप मारने के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसे यूज कर आप अच्छे तरीके से वन टैप मार सकते हो। आपको पता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर किस तरीके से वन टैप मारते हैं और वो पूरे स्क्वाड को भी अकेले संभाल लेते हैं। तो गाइज आप भी अगर 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3 या 1 वर्सेस 4 करते हो या करना चाहते हो या 1v1 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हो, तो गाइज आपको वन टैप तो मारने होंगे, क्योंकि फ्री फायर में ओनली वन टैप ही चलता है। वन टैप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। फ्री फायर में सारे बंदे इस ट्रिक को यूज करते हैं और वन टैप मारते हैं। तो गाइज अगर कहीं ना कहीं अगर आपसे वन टैप नहीं लगता तो आप फ्री फायर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बॉडी शॉट मारते रह जाओगे और बंदे आपको वन टैप देके चले जाएंगे। तो वन टैप मारना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है अभी के टाइम में। तो गाइज चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वन टैप मारने के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी, जिसे यूज कर आप डेजर्ट ईगल M500 से अच्छे तरीके से वन टैप मार सकते हो और एक भी गोली आपका जल्दी मिस नहीं होगा। चल झूठा। आपके 10 में से 7 वन टैप तो लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको डेजर्ट ईगल और M500 से वन टैप मारने के लिए ये दो चीज मायने रखती हैं। नंबर 1 जनरल सेंसिटिविटी और नंबर 2 रेड डॉट। सबसे पहले हम जनरल सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं कि हमें जनरल सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए। अगर आपके पास 2 GB या 4 GB रैम का मोबाइल है तो आपको जनरल सेंसिटिविटी 100 करके ही रखना है। 100 से कम आपको जनरल सेंसिटिविटी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप जनरल सेंसिटिविटी अगर 2 GB या 4 GB रैम का आपके पास मोबाइल है, अगर आप उसमें जनरल सेंसिटिविटी को 100 से कम रखते हैं तो जब आप गेम प्ले करोगे उस टाइम जब आप अपने गन से बुलेट फायर करोगे तो वो बुलेट एनिमी के बॉडी या चेस्ट तक ही रह जाएगी, उस पर लॉक हो जाएगी और आगे हेड तक नहीं जाएगी। तो अगर आप अपने जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर लेते हैं तो वो बुलेट आपके एनिमी के हेड तक जाती है, जिससे कि आपके हेडशॉट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जनरल सेंसिटिविटी को 100 करके ही रखना है, अगर आपके पास 2 GB या 4 GB तक का फ़ोन है तो। और अगर आपके पास 6 GB या 8 GB तक का फ़ोन है तो आप अपने जनरल सेंसिटिविटी को 90 से 100 के बीच, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से आप अपने सेंसिटिविटी को रख सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने जनरल की सेंसिटिविटी को कितनी रखनी है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं रेड डॉट की सेंसिटिविटी को हमें कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा हेडशॉट और भी अच्छे तरीके से लगे। तो गाइज ये रेड डॉट वाली जो कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे बंदे के मन में होते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैंने खुद लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। मैंने खुद यहाँ पे टेस्ट किया कि यहाँ पे मैंने अपने सेंसिटिविटी को, रेड डॉट सेंसिटिविटी को 0 कर दिया पहले, उसके बाद मैंने 100 करके भी देखा। तो यार मुझे कुछ ज़्यादा फर्क इसमें नहीं नज़र आया। मुझे यहाँ पे सिर्फ यही फ़र्क नज़र आया जब मैंने अपने रेड डॉट सेंसिटिविटी को 0 किया तो सामने से तो यानी कि शॉर्ट रेंज में हेडशॉट बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब कि जिस तरीके से 100 की सेंसिटिविटी में रेड डॉट की 100 की सेंसिटिविटी में हेडशॉट लगते हैं, उसी तरह के हेडशॉट लग रहे थे रेड डॉट के 0 के सेंसिटिविटी में। लेकिन इस चीज़ को जब मैंने लॉन्ग रेंज में यूज़ किया तो मेरे एम आसमान में जा रहे थे। तो यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको जो है सो रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 0 नहीं रखना या 50 के अंदर भी नहीं रखना है, क्योंकि आप जब लॉन्ग रेंज में गन चलाओगे तो आपका एम जो है हवा में चला जाएगा, आपका हेडशॉट नहीं लगने वाला है। इसीलिए शॉर्ट रेंज के लिए तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रेंज में ये रेड डॉट वाली 0 की सेंसिटिविटी नहीं काम करने वाली है। इसीलिए आपको लॉन्ग रेंज के लिए और शॉर्ट रेंज के लिए दोनों के लिए आपको रेड डॉट की सेंसिटिविटी जो है सो आपके पास कोई भी फ़ोन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 GB से लेके 8 GB तक का कोई भी फ़ोन हो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 90 से लेके 100 के बीच रख सकते हैं, जिससे कि आपका हेडशॉट, शॉर्ट रेंज और मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों जगह कवर करेगी। और जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोलते हो यार ये सब तो आपने बता दिया बट मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा। तो गाइज आपका हेडशॉट जब तक आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हेडशॉट नहीं लगेगा। पहले जाके प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपका हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे